जीएसटी को लेकर के पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ था, व्यापारियों का आक्रोश देखने को मिल रहा था, तो इसी बीच में गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में भी इसका कई जगहों पे देखने को मिल रहा था, जिसको लेकर के व्यापारी जहां एक तरफ समर्थक दे रहे थे जीएसटी को लेकर के, एक तरफ विरोध कर रहे थे। हमारे साथ मनीष जैन जो हैं, जो कि गोरखपुर के व्यापारी हैं, प्रसिद्ध व्यापारिक हैं, वरिष्ठ नागरिक भी हैं। क्या हुआ, आप जीएसटी का समर्थक दे रहे थे, लेकिन कुछ आप ही के विभाग के और आप ही के लाइन के जो व्यापारी हैं वो आपका विरोध करने लगे। क्या है पूरा मामला, क्या है मसला? मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा कोई विभाग नहीं है। हमारे किराना कमेटी का एक संगठन है जिसका नाम है गोरखपुर किराना कमेटी, जिनकी बड़ी इच्छा थी कि एक आवाज़ ऐसी उठाई जाए कि जिसमें महाराज जी को ये लगे कि व्यापारी जीएसटी के विरोध में हैं। लेकिन कहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई व्यापारी जीएसटी के विरोध में नहीं है। जो समझदार व्यापारी है, जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है, वो अपना आराम से व्यापार कर रहा है। और जिस समय जीएसटी की छापेमारी आरंभ हुई, उस समय भी जो सही व्यापारी था वो अपनी दुकान खोल के बैठ रहा था, व्यापार कर रहा था। यह बात इन लोगों को हजम नहीं हुई कि हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो, हमारे व्यापार मंडल में रह करके, हमारे साथ रह करके, और हमारे साथ विरोध करो, हमारे साथ नारेबाजी लगाओ, जीएसटी के खिलाफ नारेबाजी लगाओ, महाराज जी के खिलाफ नारेबाजी लगाओ। तो ये मेरे मना कर देने पर इन्होंने खिन्न होकर के हमको अपनी सदस्यता समाप्त कर दी। हमको उस बात का कोई भी दुख नहीं है। ठीक है, उनको अपने तरीके से किसी चीज़ का विरोध प्रदर्शित करना है, अपने तरीके से करेंगे। यदि वो गलत कार्य करते हैं तो प्रशासन देखने के लिए है। लेकिन मुझको जो चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि मेरे महाराज जी के खिलाफ कोई कुछ बोले, ये चीज़ मुझको बर्दाश्त नहीं। बस इसी बात का दंड मुझको इन लोगों ने भुगतवाया। क्या लगता है कि वो जो बाकी लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपको जान मान से धमकी भी दिया गया, क्या लगता है विपक्ष पार्टी के हैं क्या व्यापारी, या ऐसा कुछ, क्या अनुमान, क्या किस तरीके देखते हैं? मुझको तो ये लगता है कि जैसे जिस तरीके से ये एक चिंगारी की तरह भड़का रहे हैं महाराज जी का विरोध, उससे हमको तो ये लगता है कि किसी अपोजिशन वाले से इन लोगों ने पैसा खा लिया है, जो सीधे सीधे ये दिखाना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के गृह जनपद में ही व्यापारी उनका विरोध कर रहे हैं, ऐसा ये दिखाना चाहते थे, जो कि पूरी तरह सफल तो नहीं हो पाया। लेकिन अभी भी चिंगारी कहीं ना कहीं दबी हुई है, उसको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। रोज़ किराना कमेटी के भवन में मीटिंग करते हैं, उनके खिलाफ, मेरे खिलाफ तमाम प्रकार के गलत आरोप लगाते हैं। सिद्धिविनायक ट्रेडर्स में ये गलत काम हो रहा, वो गलत काम हो रहा। अरे भाई, अगर गलत काम हो रहा था तो पहले आप आवाज़ आपने क्यों नहीं उठाई? आज मुझको ये कहते हैं कि मैंने सिद्धिविनायक ट्रेडर्स को इसलिए सदस्यता समाप्त कर दी कि ये गलत कार्य करने में लिप्त थे। जबकि मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें लिखा हुआ, इन्होंने जो मुझको निष्कासन का पत्र दिया उसमें लिखा है, अनियमित प्रतिस्पर्धा एवं व्यापारिक माहौल विषाक्त करने के बाबत आपको निष्कासित किया जाता है। मैंने कौन सी अनियमित प्रतिस्पर्धा कर दी? अगर दुकान खोल के मैं बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ कि जीएसटी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, इसको इन्होंने कह दिया तुम अनियमित प्रतिस्पर्धा कर रहे हो। अब मंगलवार को अगर मेरी दुकान की बंदी रहती, उस दिन मैं दुकान खोल के बैठूँ, उस दिन माल बेचूँ, तो ये अनियमित प्रतिस्पर्धा एक बार मान सकते हैं। बाजार में माल आता है, कोई अपना माल 100 में बेचता है, कोई 99 में बेचता है, कोई 101 में बेचता है। इसको कोई अनियमित प्रतिस्पर्धा का दर्जा नहीं दिया जा सकता। व्यापारिक माहौल विषाक्त करने के बाबत जो उन्होंने कहा, उसमें एक व्यापारी ने बड़ी अभद्र टिप्पणी महाराज जी के ऊपर करी है। मैंने उसका विरोध किया तो ये कह रहे हैं कि तुम ही व्यापारिक माहौल विषाक्त कर रहे हो, व्यापारियों को एक नहीं होने दे रहे हो। अगर कोई बोल रहा है तो तुम उसको बोलने दो, उसकी आवाज़ को दबाने की क्या ज़रूरत है? तो भाई, मुझसे तो नहीं बर्दाश्त होगा कि महाराज जी को कोई अभद्र टिप्पणी करे। मेरा तो उससे जो भी है, वो जिस तरीके से भी है, झगड़ा हो ही जाएगा। ना चाहते हो ना बर्दाश्त हो नहीं पाएगा। और अब उसमें चाहे भाई, अब इन लोगों की जिस तरीके की धमकी है कि मुझको जान से मार देंगे, तमाम प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, तो भाई हो सकता है मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपने महाराज जी के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। मनीष जी, आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आपको जान मान की धमकी दे रहे थे, तो आपने किसी के माध्यम से शिकायत दर्ज किया क्या? कुछ कार्रवाई आपने उनके खिलाफ किया, या ऐसा कुछ किया है, या सूचना दिया है किसी को? मैंने श्रीमान थाना राजघाट इंस्पेक्टर महोदय को अपनी सूचना से अवगत करा दिया। उन्होंने ये कहा कि आप हमको एक लिखित दे दीजिए। मैंने अपनी एक लिखित एप्लीकेशन उनको दे दी है। अब मैं इस पे आगे ऊंचे पदाधिकारियों, मैंने अपने सरकारी जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराऊंगा, उनके पास भी अपनी एप्लीकेशन दूंगा, ताकि वो इस मामले की जो उचित सही जांच है वो जांच करें। मामले को सही पाए जाने पे यदि ऐसा है कि वो लोग गलत कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई हो।
जी, बिल्कुल। तो ये थे मनीष जैन जी, जिनका साफ तौर पे कहना था जिस तरीके से जीएसटी को लेकर के हम जहाँ समर्थक कर रहे थे, तो वहीं कुछ हमारे लाइन के यानी व्यापार बंधु जो हमारा विरोध कर रहे थे और हमें हमें धमकी जान-माल की धमकी भी दे रहे थे। लेकिन देखने वाली बात ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में अगर इस प्रकार से व्यापारियों को अगर कोई एक दूसरा व्यापारी धमकाता है, तो ये काफ़ी निंदनीय है। बाकी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर। धन्यवाद।